अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक लॉन फैब्रिक से एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये बेबी गर्ल्स के लिए टॉप बनाया है मैंने। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की बच्ची का साइज़ है और इसकी टोटल लेंथ 20 इंचज़ है और बहुत ही सिंपल आसान सा ये टॉप है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टाइल इसका लग रहा है। पहनने के बाद इस तरह के ड्रेसेस समर के बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैंने ये टसल्स भी बनाकर दिखाए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसी कटिंग इंतहाई सिंपल है और थोड़े से कपड़े में बनने वाला टॉप है। जिस कपड़े में मैंने बनाया है इसका बड़े अर्ज का कपड़ा है। अगर हमारे पास बड़े अर्ज का कपड़ा नहीं है तो हम इसको डबल लेंगे। ये मैंने एक ही अर्ज के अंदर बनाया है। ये देखिए मेरे पास ये डबल अर्ज का बड़े अर्ज का कपड़ा है जिसको मैंने डबल किया हुआ है और इसकी हाफ चौड़ाई जो है वो 28 इंच है और जबकि मैंने इसकी ऊंचाई जो है वो 22 इंच रखी है। तैयार होने के बाद ये 20 इंच रहेगा। इसको हम डबल करेंगे। इसमें स्लीव्स नहीं है, स्लीवलेस है और बहुत ही सादा और सिंपल इसकी कटिंग है। ऊपर से हल्का सा शोल्डर का कट देना है मैंने साइड में और मैंने 6 इंच लेना है आर्म होल के लिए और यहाँ पर मैं सिर्फ एक कट लगाऊंगी 6 इंच पर। ये आर्म होल का कट है, कटिंग नहीं होगी, सिर्फ कट लगाना है अंदाजे के लिए। अब ये शोल्डर जो मैं 2.5 इंच तक रखूँगी। ऊपर से मैंने साइड से 1 इंच, हाफ इंच मैंने सिलाई का छोड़ने के बाद 2.5 इंच लिया। अगर हम पूरा लें तो 3 इंच बनेगा ये शोल्डर। अब बाकी जितना भी कपड़ा हमारा बचा हुआ है वो हमें नेक बनानी है और इसकी गहराई मैंने नेक की 2.5 इंच लिए और आप देख सकते हैं बहुत ही चौड़ी सी ये नेक तैयार है। जब हम चुने देंगे तो इसका साइज़ जो है चौड़ाई में कम हो जाएगा। जितनी हमें नेक रखनी है तकरीबन 6 इंच की मैं नेक रखूँगी। 5.5 इंच, 5.5 से 6 इंच। अब मैं दरमियान में आप देखें आर्म होल के कट से 2.5 इंच ऊपर मैंने ये एक गोलाईदार पैनल की का निशान लगाया है और जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच है। अब अंदाजे से हम लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इससे कम ज़्यादा भी पैनल हो सकता है। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट बैक के 4 पैनल मेरे अलग हो गए। अब पैनल हमने जब कटिंग किया है तो हमारी लेंथ इस तरह कम हो जाएगी। जब हम जोड़ेंगे इसको, जब हम जोड़ लगाएंगे तो हमारा फ्रंट जो है कम हो जाएगा। तो 1 इंच हमारा ये कम होकर 21 इंच रह गया है। जब हम इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे तो ये हमारा पूरा आएगा। अब सबसे पहले हमें पैनल पर ये लेस लगानी है। ये मैं सिर्फ फ्रंट के पैनल पर लेस लगाऊंगी। बैक के पैनल जो है बगैर लेस के इसको तैयार किया है मैंने और चाहें तो हम बैक पर भी लेस लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमें पैनल पर इस तरह से लेसेस लगानी है और जिस तरह इसकी कटिंग है उसको इसी पर रखकर इसी तरह से हम जोड़ देंगे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए ये पैनल बनाया गया है। अब जो ये कटिंग हुआ वो हमारा पोर्शन है, इसको हम इसी तरह से खोल कर रखेंगे और डायरेक्ट इसी तरह से पैनल को ऊपर रखकर हम सिलाई कर देंगे। बहुत ही आसान है। चारों पैनल हमारे बिल्कुल सेम इसी अंदाज में जुड़ेंगे। चाहे तो हम बैक के पैनल भी लेस के साथ लगा सकते हैं, वरना मैंने बगैर लेस के ही इसको पैनल्स को ऐसे ही फिट कर दिया है बैक पर। और ये फ्रंट के 2 पैनल जो हैं ये लेस वाले लगाएं। तमाम पैनल्स इसी तरह बनेंगे। अब ये मैंने एक साइड जो हमारी, मैंने इसमें बटन पट्टी नहीं होगी इसमें बैक में, तो हम जो एक साइड से शोल्डर पर से इसको खोला जाएगा। एक मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको डबल किया है। डबल फोल्ड करने के बाद दोनों शोल्डर्स के ऊपर इस तरह से एक साइड इस तरह से रखेंगे कि एक फ्रंट का शोल्डर है, एक बैक का शोल्डर है। तो उसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। ये वाली साइड जो है हमारी खुली हुई होगी ताकि हमें बच्चों को पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। और पर एक लूप्स वाली डोरी लगेगी। इसको बंद करने के लिए इसमें बटन नहीं लगेंगे। ये देखें इसकी एक साइड इसकी तैयार हो गई है। दोनों, एक बैक और एक फ्रंट का
शोल्डर को हमने इस तरह से सिया है, फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर हम थोड़ी सी सिलाई करेंगे जो हमारा शोल्डर सिलाई में आ जाए। अब हम इसकी नेक में चुने देंगे और हमें चुने इतनी ही देनी है जितनी हमें चौड़ी नेक चाहिए। अगर हमारी नेक चौड़ी है तो हम मज़ीद और चुने देंगे, अगर नेक छोटी हो गई है तो हम इसकी चुने थोड़ी सी खोल देंगे। इस तरह से हमें हमारे साइज़ की तकरीबन 5.5 इंच चौड़ाई की मैंने ये नेक रखनी है। 6 इंच की भी हम रख सकते हैं, बच्चे का जो साइज़ है उसके हिसाब से, जितना हम खुला गला रखना चाहें तो उसी हिसाब से हम इसकी नेक रखेंगे। हमें शोल्डर पूरा करना है अपना। तकरीबन ये 2.5 इंच हमारा दोनों साइड है, 5 इंच का हो जाएगा और तकरीबन इतना ही 5-6 इंच का हमें इसमें 5.5-6 इंच हमें नेक रखेंगे तो ये हमारा तकरीबन 11 इंच का शोल्डर तैयार होगा। और मैं चुने दे दिए मैंने और मैं आपको दिखाती हूँ। दरमियान की चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है और हल्की सी गुलाई महसूस हो रही है, लेकिन ये लेस लगने के बाद गुलाई ठीक हो जाएगी। ये फ्रंट साइड की चुनों के साथ मैंने इसमें लेस भी ऐड करनी है, बैक पर लेस ऐड नहीं कर रही हूँ। जो मेरी सिलाई है, सिलाई के ऊपर ही लेस लगा रही हूँ और जो चुनों का ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा है इस पर पाइपिंग लगेगी। और इस तरह से हम ये बिल्कुल, ये पाइपिंग है मेरे पास बाज़ारी है। अगर हमारे पास बाज़ारी पाइपिंग नहीं है तो हम घर में भी पाइपिंग ड्रेप वाली पट्टी से बना सकते हैं। तो पाइपिंग के ये जो फोल्ड की हुई पाइपिंग है, इसी के सिरे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और लेस की ये किनारी जो है ये हमारी सिलाई के अंदर दबनी चाहिए। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दोबारा उस पर सिलाई करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, इसकी कटिंग भी बेहद आसान है और पहनने के बाद भी इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये शोल्डर का वो हिस्सा है जो मैंने खुला रखना है। और इस तरह से ये हमारी नेक तैयार हो गई है और दूसरी साइड को हम बंद कर देंगे शोल्डर को। इसके बाद हम आर्म होल पर भी हम लेस लगाएंगे। अब देखें एक साइड इसकी खुली हुई है। लेस का उल्टी साइड वाला हिस्सा हमें रखना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये सीधी साइड हो जाए। अब आर्म होल में भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग को हम सिर्फ पाइपिंग के तौर पर ही नहीं, इनर के तौर पर भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी को फोल्ड करके हम डायरेक्ट ऊपर सिलाई कर दूंगी मैं। अब सिर्फ साइड की सिलाई रह गई है। नीचे घेर में भी बिल्कुल इस सेम अंदाज में इसी तरह की लेस और पाइपिंग लगाई जाएगी जैसे मैंने बाजू में लगाई है।
अब मैं आपको साइड बनाकर इसको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। इसके बाद इसमें इसकी डोरी और टसल्स भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, जो मैंने एक साइड पर लगाया है। अब देखिए, हमें एक पेपर लेना है 4.5 इंच का, 5 इंच का भी ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और बड़ा टसल बनाना चाहें तो हमें एक बिल्कुल इस तरह का पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद इसमें इसको एक सर्कल शेप में काटना है, बिल्कुल गोल दायरा बनाना है। अब यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से हम दायरे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। बिल्कुल कपड़ों की कटिंग भी हमारी, अगर कपड़ों में हम जो अम्ब्रेला कट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से दायरे बनाते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक दायरा तैयार हो गया है। जो मेरे पास एक मैंने वाइट पीस लिया है, एक मैंने इस तरह से ये प्रिंट लिया है। तो इस पर हम निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें उल्टा कर कर इसको ऊपर सिलाई लगानी है बारीक बारीक। पूरे दायरे को हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे। और मैं दिखाती हूँ, एक ही दायरे से ये टसल हमारा तैयार हुआ है। जैसे कि आपने देखा है, मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया है बना हुआ तैयार। अब इसको जितना हमें फ़ोल्ड करना है हम इतना फ़ोल्ड करेंगे। अब जितना हमें फ़ोल्ड करना है यहाँ से वापस, तो उसी जगह पर हमें कट लगाना है। ये छोटा सा कट लगाऊंगी और फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको अच्छा सा आयरन करना है पानी लगाकर। अब ये आयरन करने के बाद कुछ इस तरह से शेप इसकी होगी। तो हमें इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमारा ये टसल तैयार होगा। इसके अलावा ये डोरी अगर हम रेप वाली पट्टी की बनाएंगे तो हमारी गोल डोरी बनेगी, लेकिन मेरे पास रेप वाली पट्टी नहीं है। तो सीधी पट्टी है, तो सीधी पट्टी को हम इस तरह से फ़ोल्ड करके भी डोरी बना सकते हैं। पहले मैंने इसको डबल और फिर एक दफ़ा और डबल किया है। तो इस तरह से भी हमारी डोरी तैयार हो जाती है। और अगर हम गोल डोरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेप वाला कपड़ा चाहिए होता है। रेप मतलब तिरछा कपड़ा चाहिए होता है। उसकी हमारे पास 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी होनी चाहिए तिरछी। तो उससे हम गोल डोरी अंदर की तरफ बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी गोल डोरी की भी मेरी चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये तकरीबन मेरी 1 गज की लेंथ थी। ये पूरी मैंने उसी की तैयार की है। इसको दोनों टसल्स के लिए मैं हाफ हाफ कर दूंगी इसी में से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मैंने टसल्स किस तरह से बनाना है। ये देखें, ये उल्टा रखा है। इसको फिर इस तरह से फोल्ड करना है, यानी 3 हिस्से बनाकर एक हिस्सा नीचे, 2 ओवरलैप। और ये वाला हिस्सा जहाँ मैंने कट लगाया था, इसकी कट से थोड़ा सा ऊपर हमें इस तरह से सिलाई करके इसको दायरे को इस तरह सिलाई करके बंद हो जाना है, कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा, ये देखें, ये डोरी हमारी जो अंदर का, इसका सिरा एक अंदर की तरफ जो गया है, तो आप देखें वो अंदर ही चला जाएगा। और उसको मैंने ऊपर के हिस्से को जब मैंने पलटा है तो ये बिल्कुल एक रोज़ की शक्ल इसकी इख्तियार कर ली है। बिल्कुल ये टसल है। और इन टसल्स को हमें, इसके दोनों सिरों को हमें इस तरह से साइड में किनारों पर सीना है। और सीने के बाद इसमें नॉट लगाएंगे। और एक बो बना देंगे इस तरह से। और तो आप ये देखें, ये हमारी साइड में बटन पट्टी की जगह पर इस्तेमाल होगा नेक पर। और आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरह से हम टसल। आप देख सकते हैं टॉप बनने के बाद, तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक तो बहुत आसान है, ज़रा सी देर में सिलने वाला है। इसके नीचे भी मैंने बिल्कुल सेम अंदाज में लेस लगाई है, बिल्कुल जैसे मैंने स्लीव में लगाई है। उसमें भी मैंने इसी तरह का रिबन लगाया है, पाइपिंग लगाई है, सॉरी। और इसी तरह से मैंने इसको तैयार किया है। दरमियान में सेंटर में देख सकते हैं बहुत गहरी सी चुनें आई हुई हैं। इसको अच्छा सा आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसकी चुनें की इस तरह से सेटिंग हो जाती है। और ये पैनल वाली ये टॉप लग रही है। और बहुत ही आसान सा टॉप है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, पसंद आ जाएगा। जितनी हमें लेंथ रखनी है उससे हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। 1 इंच हमारा अंदर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमें कटिंग में छोटा करना पड़ेगा। उम्मीद है डिज़ाइन समझ आ गया होगा, चाहें तो बना सकते हैं।